देखो बेटा, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हमने लिखा है, कुछ पॉइंट्स को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करते हैं इन मेल्स एंड इन फीमेल्स आल्सो। कुछ कॉमन पॉइंट हैं जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में हम लोग कंसीडर करेंगे, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि या तो सिर्फ मेल में होते हैं या तो सिर्फ फीमेल में होते हैं। तो जैसे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? कैरेक्टर। यहाँ पे शो कर रहे हैं मेल को, यहाँ पे शो कर रहे हैं किसको? फीमेल को। मेल यानी मैन, फीमेल यानी वोमेन। तो क्या कैरेक्टर्स होते हैं? पहले हम लोग बात करें बॉडी बिल्ड की, यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी बिल्डअप होता है, शरीर की जो बनावट होती है, वो अगर आप मेल में देखेंगे, जब एडोलेसेंस की, देखो एक चीज़ जानो, ये सारे कैरेक्टर तब डेवलप होते हैं जब एडोलेसेंस स्टेज आती है। ठीक है, बचपन में शुरुआत में आप देखोगे जुवेनाइल फेज में लड़का है कि लड़की हो पहचान में नहीं आने वाला है, लेकिन जैसे जैसे एडोलेसेंस स्टेज होता है वैसे वैसे कुछ कैरेक्टर या कुछ सिम्टम के बेसिस पे कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में हम लोग देख के बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे बॉडी बिल्डिंग, मेल है तो मोर मस्कुलर एंड स्ट्रांगर। जो मेल है, मेल की बॉडी कैसी होगी? मजबूत होगी, और फिर कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। बट फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल की बॉडी कैसी होगी? लेस मस्कुलर एंड वीकर, वीक होगी एंड लेस मस्कुलर होगी। फिर क्या हम लोग लिखे हैं? हेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हेयर का प्रेजेंस। अब जो मेल है उनमें बियर्ड आ जाएगी, मुस्टैक्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो हेयर्स बॉडी में आने लगेंगे, जैसे ये वाला चेस्ट रीजन है तो इस जगह पे भी हेयर आने लगेंगे। आर्मपिट्स हैं, आर्मपिट्स में भी हेयर का ग्रोथ होने लगता है, प्यूबिक हेयर्स का ग्रोथ होने लगता है पेल्विक रीजन में। ये सारे कैरेक्टर होते हैं किसके? मेल के। कब? जब एडोलेसेंस स्टेज को वो गेन कर रहा होता है, अटेन कर रहा होता है, तब दाढ़ी मोछ होगी, चेस्ट हेयर होगा, हेयर्स इन आर्मपिट्स होगा, प्यूबिक हेयर होगा। इसके अलावा स्वेटिंग, इसके अलावा एक और कैरेक्टर होता है कि मेल या फीमेल दोनों में, कि जब मान लीजिए कि बच्चे हैं, खेल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तो मतलब कि ये जो आर्मपिट वाला रीजन है, यहाँ पे पसीना होना शुरू होता है। ये भी एक कैरेक्टर होता है कि इसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। ठीक है, और बट फीमेल्स में हेयर्स इन आर्मपिट्स, आर्मपिट्स में हेयर्स जो है होंगे, और फिर कैसा होगा, और कहाँ पे होगा हेयर? ये प्यूबिक हेयर के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो ये इतना पॉइंट आया, 2 पॉइंट समझ में बात किसकी? बॉडी बिल्ड की एंड हेयर की। फिर हम लोगों के पास जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है शोल्डर। अगर हम लोग कंधों की बात करें, शोल्डर ये जो है, मेल में क्या होता है कि ये थोड़ा ब्रॉड होता है, लेकिन फीमेल में आप देखोगे जो शोल्डर होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है। ठीक है, चूँकि फैट का डिपोजिशन होता है वहाँ पे, और भी हम लोग देखेंगे शोल्डर कैसा होगा? ब्रॉड होगा, और फिर फीमेल में कैसा होगा? नैरो होगा। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड को अगर हम लोग देखें, मेमरी ग्लैंड को हम लोग स्तन ग्रंथि कहते हैं। इसी मेमरी ग्लैंड के प्रेजेंस के बेसिस पे ही जो क्लासिफिकेशन दिया गया है मैमल्स, है ना, जो 4 क्लास दिया गया है, एम्फीबिया, एवियस, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो उसी जो लास्ट 4th वाला क्लास है वो मैमल्स, वो किसके बेसिस पे दिया गया? प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो मेल में अनडेवलप्ड होती है, या हम लोग इसको वेस्टिजियल भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वेस्टिजियल, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हम लोगों की मेमरी ग्लैंड है मेल की कैसी है? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास हैं तो, बट फंक्शन लेस हैं, इनका कोई भी फंक्शन नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। फिर जो फीमेल है, फीमेल में वेरी वेल डेवलप्ड, यानी ना वेल डेवलप्ड नहीं, वेरी वेल डेवलप्ड होता है क्या? मेमरी ग्लैंड इन फीमेल्स। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं पेल्विक। देखो पेल्विक रीजन कौन सा है? जो ये कमर वाला रीजन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन कहते हैं। या और फिर उसके बाद गिरडिल भी जो है यहाँ पे, वो पेक्टोरल, सॉरी पेल्विक गिरडिल है, और यहाँ पे कौन सा है? पेक्टोरल गिरडिल है। अब पढ़ोगे जूलॉजी में आगे 11th में। तो ये बात है समझे, पेल्विक रीजन जो है या पेल्विस जो है, मेल में नैरो है और फीमेल में कैसा है? ब्रॉड है। लैरिंग्स, लैरिंग्स समझ रहे हो? लैरिंग्स, इसी को लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है, लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स कहा जाता है। इसी को ना एडम्स एप्पल भी कहते हैं। एडम्स एप्पल, याद रखना, एडम्स एप्पल। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप सुने होंगे टेंटुआ कहते हैं।
टेंटुआ नाम सुने हो ना, कि लोग कहते हैं ना कि भाई टेंटुआ धक दबाए तो मर जाएगा, सुने हो। तो ये जो टेंटुआ वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है, लैरिंग्स के लिए, यानी कि ये वाला यहाँ पे जो रीजन है ना, ये क्या होता है आपका लैरिंग्स होता है, इसी को एडम सेप्पल कहते हैं। मेल में इसका प्रोजेक्शन होता है नेक वाले रीजन में यहाँ पे, लेकिन फीमेल में इसका प्रोजेक्शन बहुत प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट, यानी कि जो है थोड़ा बहुत हो सकता है या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा तो थोड़ा बहुत, लेकिन जो है मेल में कैसा हो गया पूरा वेल ग्रोथ हो जाएगा, इसका प्रोमिनेंट कर जाएगा। वॉइस अगर हम लोग देखें, मेल की जो वॉइस है वो कैसा होता है, लो पिच होगा, और फीमेल की वॉइस कैसी है, हाई पिच होती है। इसीलिए आप देखोगे जैसे ट्रेन वगैरह है, ट्रेन्स वगैरह में जब अनाउंस होता है कि ये गाड़ी 3 घंटे लेट चल रही है, अगर कोई पर्सन अगर वहाँ पर अनाउंस करता है तो भाई उसकी आवाज़ें पहचान में नहीं आती ना, क्या क्यों कैसे अनाउंस कर रहा है। और बाकी जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स या गर्ल्स कोई अगर अनाउंस कर रही है तो क्या करेंगी, वो क्या होता है कि वॉइस क्लैरिटी होती है उनमें, क्यों, क्योंकि उनकी जो ये साउंड है वो कैसी है, हाई पिच की है। 2 घंटा लेट बैठे हैं, 2 घंटे स्टेशन पे ट्रेन लेट है, बैठे हैं, तब तक उधर से जो है आदेश हो रहा है, अनाउंस हो रहा है, कोई मेल पर्सन कर रहा है ये गाड़ी आने वाली समय से अपने 3 घंटे लेट चल रही है। तो अब जो आदमी है पारत उसका गरमा ये जाएगा, है ना, क्या कहेगा कि बताओ इतना, यही इंडियन रेलवे है, 4 घंटे लेट चलती, 5 घंटे लेट चलती है, वही साउंड अगर मतलब कि हाइपर होने लगेगा आदमी, वही अगर जब फीमेल वॉइस में वो आवाज़ सुनाई देती है कि ये गाड़ी 3 घंटे से लेट चल रही है, तो आदमी क्या कहता है, अच्छा 3 घंटे लेट से चले कोई बात नहीं, 2 घंटा बैठे ही हैं, 3 घंटा और बैठ ले रहे हैं। तो उसकी आवाज़ जो है चूँकि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो फीमेल है उसकी वॉइस क्रिस्टल क्लियर सुनाई दी, और फिर क्या हुआ कि क्यों ऐसा हो, क्योंकि इसकी जो पिच है वो हाई है साउंड की। फिलहाल ये सब हार्मोनल इफेक्ट होता है, आगे सीखेंगे हम लोग। फिर बिहेवियर की बात करें, भाई जो मेल होते हैं ना, एक्चुअली जब एडोलेसेंस स्टेज आता है तो जो मेल होते हैं ना ये अग्रेसिव हो जाते हैं और किसी भी चीज़ को लेकर अग्रेसिव हो जाएंगे, लेकिन फीमेल में ऐसा कोई अग्रेसिवनेस नहीं होता। और सब क्यूटनेसियस फैट की हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो लेयर है, लेयर के नीचे जो हम लोगों की स्किन के नीचे जो हम लोगों को फैट का डिपोजिशन हुआ है, तो मेल में क्या है बहुत थोड़ा सा है, और फीमेल में वेरी हाई अमाउंट है ऑफ फैट है डिपोजिशन। और इसीलिए आप देखे होंगे, अच्छा ये जो है ना हम लोगों का वाटर प्रूफ बनाता है स्किन को, ये जो फैट है डिपोजिशन हुआ है अंदर, ये वाटर प्रूफ बनाता है। और एक चीज़ आप देखे होंगे, जब शादी वगैरह होती है तो शादी वगैरह में ठंडी के सीज़न में देखो जो मेल हैं वो क्या करते हैं, पूरा एकदम जूता मोजा पैंट, ऊपर से जो है थर्मल पहने हैं, थर्मल पहनने के बाद शर्ट वो पहन लिए हैं, स्वेटर वो लाद लिए हैं, और फिर उसके बाद जो है कोट भी पहन लिए, ऊपर से कनमो बांध लिए हैं, तब वो भाई ठंडी लग रहा है। लेकिन जो है जो फीमेल है एक तो जो है साड़ी वाड़ी पहनी है, टक से जो है इधर से उधर चल रही है, अपना घूम रही है, उनको ठंडी नहीं लग रही है। अब फिर वहाँ पे लोग कमेंट क्या करते हैं, भाई देखिए उनकी ठंडी नहीं लगाता। सही बात है, ठंडी नहीं लगती उनको उतना जितना मेल को लगती है। क्यों? क्योंकि जो है उनके बॉडी में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा है और हम लोगों की बॉडी में फैट का डिपोजिशन कम है, तो वो उनका फैशन नहीं, उनको वास्तव में फीमेल्स को ठंडी कम लगती ही है। आई बात समझ में? तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके अलावा मेल है, मेल में कौन सा होने लगेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगेगा। और फीमेल में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक टाइप की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 टाइप की होती है, एक एस्ट्रस साइकिल होता है, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब जो नॉन सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल। और जो प्राइमेट्स वगैरह होते हैं जैसे एप हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, इन सब में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। बाकी जो अगर अदर हैं उनमें क्या चलता है, एस्ट्रस साइकिल चलती है। हम लोग डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल सीन होती है या मेंस्ट्रुएशन होता है तब उसको मीनार्के कहा जाता है, और जब लास्ट टाइम स्टॉप हो जाती है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको कहा जाता है मीनोपॉज। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखो कि जो मेल है,
मेल में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो पूरे उसके लाइफ स्पैन हो सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन फीमेल में एक समय के बाद रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिमिट कर जाता है, वो एज होती है लगभग 45 to 50 के बीच में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कर जाती है? पॉज कर जाती है ना। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगी तो ओवरी रिलीज नहीं होगी, जब ओवरी रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ कैरेक्टर्स होते हैं मेल और फीमेल के, जिनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले अभी हम लोग एक कुछ देख लेंगे जो इवेंट्स होते हैं कंप्लीट, जैसे गैमेटोजेनेसिस से पार्चुरेशन तक का जो इवेंट है ये होता क्या है, फेज क्या है, चूंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है पहले फर्स्ट पैराग्राफ में, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उसको देखने के बाद तब हम लोग चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आप वीडियो को देखिए, जहाँ भी हैं आप, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं लेक्चर को देखिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो आप उसको पूछिए, या कोई टॉपिक हो जो कि समझ में आपको ना आया हो इस वीडियो से, तो आप उसका जो है क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और उस चीज़ को फिर से आपको दोबारा रिवाइज करा देंगे। ठीक है, और एक बात और, आप बुक्स वगैरह अगर आपके पास होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना माने नहीं रखता, माने रखता है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, और क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये दो चीज़ें होती हैं। तो बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय। शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो बाकी हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।